छोटे से शहर नूरपुर में दो बहनें रहती थीं, सबा और आयशा। दोनों सगी बहनें, एक ही घर, एक ही परवरिश, मगर सोच और स्वभाव बिल्कुल अलग। सबा शांत, समझदार और मेहनती थी, जबकि आयशा के दिल में धीरे धीरे हसद यानी जलन घर करने लगी थी। सुबह की धूप आंगन में फैल रही थी और दोनों बहनें बाहर बैठी थीं। दीदी, आज फिर आपको कॉलेज से अवार्ड मिला ना? हाँ, बस मेहनत का फल है। तुम भी कोशिश करो, तुम्हें भी मिलेगा। जरूर। आयशा मुस्कुराई जरूर, मगर उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। आयशा, अपनी बहन से कुछ सीखो और पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें भी उसी के जैसा बनना है। हाँ माँ, आपको तो बस दीदी ही नजर आती है, मेरी अच्छाई कभी आपको दिखती ही नहीं है। नहीं आयशा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम अच्छी नहीं हो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए। और तुम्हारी बहन तो सबसे अच्छी है और पढ़ाई में भी आगे है। हाँ माँ, अब बस भी करो, मैं समझ गई सब। अच्छा ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। इतना कहकर भोली जी रसोई में चली गईं। दूर खड़ी आयशा मन ही मन कहने लगी, दीदी को तो मैं आपकी और अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि दीदी अच्छी हैं, तब सब मेरी ही तारीफ करेंगे। धीरे धीरे आयशा के मन में सबा के लिए जहर भरता जा रहा था। कॉलेज में सबा की तारीफ हर तरफ हो रही थी। टीचर्स, दोस्त, सब उसकी काबिलियत के कायल थे। सबा, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। धन्यवाद, आप सबका साथ है। आयशा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। हर बार सबा ही क्यों? मेरी बारी कब आएगी? दीदी, हर बार सही होना जरूरी नहीं, कभी कभी किस्मत भी साथ देती है। आयशा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं दीदी, घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होंगी। भोली जी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों बहनों का इंतजार कर रही होती हैं। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वो लोग अंदर ही बैठे हैं। तुम जल्दी से तैयार होकर अंदर आ जाओ। इतना कहकर भोली जी अंदर जाती हैं। पीछे खड़ी आयशा मन ही मन कहती है, लो, एक और लॉटरी लग गई सबा की। अंदर साद और उसका परिवार बैठे होते हैं। साद एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो अपने पिता का कारोबार संभाल रहा होता है। इतने में भोली जी आयशा और सबा को लेकर आ जाती हैं। शीतल ने सही कहा था, सच में सबा बहुत प्यारी लड़की है। साद की माँ को सबा बहुत पसंद आ जाती है। वहीं साद को भी सबा एक ही नजर में भा जाती है। इसी तरह वे लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। आयशा के अंदर जलन धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सबा, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। एक दिन कॉलेज प्रोजेक्ट की फाइल सबा के बैग से गायब हो गई। मेरी फाइल कहाँ गई? आयशा चुपचाप सब देख रही थी। वही फाइल उसने छुपा दी थी। टीचर के सामने सबा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अगली सुबह मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था?
सच कभी छुपता नहीं बेटा, पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी फाइल किसने छुपाई है। दूसरी तरफ आयशा की खुशी देखने लायक थी। आज तो मजा ही आ गया। सबा का चेहरा देखने लायक था। सबा अपनी जलन के आगे अपनी ही बड़ी बहन को नीचा दिखाने में इतनी खो गई थी कि उसे आने वाली मुसीबत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। कुछ दिन बाद सबा अपनी सहेली के साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने गई। सबा, सारी शॉपिंग हो गई ना? कुछ बचा तो नहीं? नहीं, बस मेकअप लेना बाकी है। ठीक है, फिर चलते हैं। इतना कहकर दोनों मेकअप लेने चली जाती हैं। घर आकर सबा देखती है कि उसके मेकअप में एक क्रीम एक्सपायर निकल गई है। ओ नो, अब मैं इसका क्या करूंगी? चलो, कल साक्षी के साथ जाकर वापस कर दूंगी। सबा वो क्रीम उठाकर अलमारी में रख देती है। कुछ ही देर बाद आयशा कमरे में आ जाती है। बड़ा शौक है ना दीदी को माँ के पैसे उड़ाने का। जरा मैं भी तो देखूं ये सबा अपने लिए क्या लेकर आई है। अरे वाह, फेस क्रीम। खुद क्या करेगी लगाकर? ये तो मुझे ही लगानी चाहिए, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। आयशा वो एक्सपायर क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। थोड़ी देर बाद आयशा को चेहरे पर जलन महसूस होने लगती है। ये मेरे चेहरे पर क्या हो रहा है? इस क्रीम में क्या था? मुझे जलन क्यों हो रही है? आ आयशा की चीख सुनकर भोली जी और सबा घबरा जाती हैं। दोनों बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई कमरे की तरफ भागती हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मन में बस एक ही डर था, आखिर आयशा को हुआ क्या है। आयशा को अस्पताल में रात भर रखा जाता है। रात को आयशा को नींद नहीं आई। उसे बार बार सबा का रोता चेहरा याद आ रहा था। मैंने ये क्या कर दिया? क्या यही बहन होने का फर्ज है? आयशा ने सबके सामने सच कबूल कर लिया। दीदी, गलती मुझसे हुई है। मैं आपसे जलती थी। आयशा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हसद इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। प्यार ही इसका इलाज है। कुछ समय के बाद सबा की शादी साद से हो जाती है और वो अमेरिका चली जाती है। हेलो। हेलो आयशा, कैसी हो तुम और माँ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ दीदी, और माँ भी एकदम ठीक है। बस आपकी बहुत याद आती है। तुम फिक्र मत करो आयशा, मैं बहुत जल्दी तुम लोगों से मिलने आऊंगी। बस तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। हसद का जहर रिश्तों को तोड़ देता है, जबकि प्यार और समझ उन्हें मजबूत बनाते हैं। दूसरों से जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची जीत है।